हेलो दोस्तों, अब वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज की तारीख है 22 अगस्त और आज बज रहे हैं 3:45। मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ वॉक के लिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत काम था। और जैसा कि मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया है, तो मुझे अपना काम जो है इस ऑफिस में जितना जल्दी हो सके निपटाना है, ताकि मेरे आने वाले ऑफिसर्स को, मेरे बाद जो ऑफिसर्स आने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। मैं आज पार्क में वॉक नहीं कर रही हूँ। ये एक बहुत ही प्यारी सी गली है जहाँ मैं वॉक कर रही हूँ, और इस गली में बहुत ही सुंदर बंगलोज़ हैं। तो दोस्तों, क्या है ना कि मैं आज आपके साथ अपने मन की बात शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं करना चाहती थी, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। दिल्ली गई थी, राखी थी, ये सब त्यौहार थे, ऑफिस का काम था, और इन सब बिज़नेस के चक्कर में मेरे मन की बात रह गई। कोलकाता में जो हुआ वो तो आप सब लोगों से छुपा ही नहीं है। कोलकाता में जो हॉरर हुआ है, उसके अलग अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार अलग से कोशिश कर रही है उस पर लिपापोती करने की, जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसी अगर कोई भी खबर आती है ना, तो मैं अपने आंसू भी नहीं रोक पाती हूँ। वो इतनी टैलेंटेड लड़की थी। शी वाज 31 year old. शी वाज अ डॉक्टर। और एक लेडी होकर, और मेरी खुद के 2 बेटियां हैं, तो जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या गुजरी होगी उसके पेरेंट्स पर, माई हार्ट गोज़ आउट टू हर पेरेंट्स। जब वो पैदा हुई होगी, उनके यहाँ खुशियाँ मनाई गई होंगी। जब वो स्कूल में अच्छे नंबर लाती होगी, टॉप करती होगी, वो लोग उसके साथ खुश रहे होंगे, पार्टी की होगी। कभी अगर वो फेल हुई होगी किसी चैलेंज में या कहीं पे, तो वो दुखी हुए होंगे। और जब उसने 12th में अच्छे नंबर लाए होंगे, नीट क्लियर किया होगा, या उस वक्त जो प्रीवेलेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम था डॉक्टर का, मेडिकल लाइन का, वो क्लियर किया होगा, तो उनके घर में बधाइयाँ आई होंगी, मिठाइयाँ बटी होंगी। उनके पेरेंट्स ने एकदम अपना जीवन धन्य माना होगा कि उनकी बेटी डॉक्टर बन गई, सफल हो गया जीवन, उनकी बेटी को उन्होंने सेटल कर दिया। और जब आउट ऑफ द ब्लू एकदम से एक खबर आई कि उनकी बच्ची, पहले तो उन्हें बोला गया उनकी बच्ची बीमार है, और बाद में बोला गया शी हैज़ डाइड, suicide. I'm sorry. Being a parent, being a mother, the sorrow is undescribable. लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि ऐसे केस होते हैं, हम उस वक्त बहुत दुखी होते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम दुनिया बदल देंगे, बट उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते हैं। मैं औरों की क्या बोलूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ। और ये बात मैं वीडियो में नहीं बोल रही हूँ, अभी बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात ने पहले अफेक्ट नहीं किया। पता नहीं क्यों इतना टाइम बीत गया इस बात को, लेकिन अभी तक जब से मैंने सुना है, कोई रात ऐसी नहीं जाती कि मैं इसको सोचे बिना सोई हूँ। इनफैक्ट ये सोचते मेरी नींद भाग जाती है कि क्या वाकई में हम लोग सेफ हैं। जब एक डॉक्टर, इंटेलिजेंट डॉक्टर सेफ नहीं है अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर में, वर्किंग हॉस्पिटल में, तो क्या रोड्स पर हम लोग सेफ हैं? फिर उसके बाद काफ़ी सारे वर्जन्स भी आ रहे हैं कि जो वहाँ का प्रिंसिपल था आरजी कार हॉस्पिटल का,
Sudeep Ghosh या संदीप घोष, he is claimed to be involved in many illegal activities which might have been known to the victim. तो शायद इसको रास्ते से साफ करने के लिए ये ड्रामा किया गया है, इसको किसी दूसरे एंगल में डाइवर्ट करने के लिए। साथ ही साथ उस हॉस्पिटल में इससे पहले भी सुसाइड्स हो गई हैं, लोग गायब हुए हैं लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल कनेक्शंस। उन सब की डेथ्स को, उन सब की गुमशुदगी को दबा दिया गया और उन सुसाइड्स को भी दबा दिया गया, जो कि सुसाइड्स कही जा रही थी बट शायद वो मर्डर हो सकती थी। जैसे अभी ये मर्डर था लेकिन इसको सुसाइड कहकर ही दबाने की कोशिश की गई थी। तो जितनी बातें हैं अभी उतने ही मुंह हैं, सॉरी जितने मुंह उतनी बातें हैं, क्योंकि कुछ भी कॉन्क्रीट सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार सीरियसली प्रोटेस्ट दबनी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ तक हो सकता है पोस्ट अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले इस केस के बारे में। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सोसाइटी में भी हम लोगों ने एक छोटा सा सेमिनार रखने की सोची है। मैंने प्रपोज़ किया है कि हम सब बैठेंगे, मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस में या जहाँ रहते हैं वहाँ पर सेफ़ एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये बातें भी कही जा रही हैं कि इट्स नॉट अ मेयर रेप, जो मैंने अभी आपको बताया। शायद इससे वैसा चोला पहनाने की कोशिश की जा रही है, शायद उससे ज़्यादा हो। शायद उस डॉक्टर को ऐसा कुछ पता हो जो कि कुछ लोग चाहते हो कि दुनिया के सामने ना आए, और उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और ये भी सुसाइड की तरह दब जाता अगर इतना घिनौना काम नहीं किया गया होता। या फिर आई जस्ट डोंट नो, मैं शायद अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ। बट अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब हमें जागरूक होना पड़ेगा। माना हम लोग बहुत सारा टैक्स देते हैं, पर वो सारा का सारा टैक्स पॉलिटिशियन अपने पॉकेट में ही डालते हैं। ना हमें अच्छे रोड्स मिलते हैं, ना हमें अच्छी एजुकेशन सिस्टम मिलता है, ना हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। हमें अपने बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन देनी है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, मोटी फीस देनी पड़ेगी। तो टैक्स का क्या फ़ायदा? बीमार हुए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, हमें पैसे भर के प्राइवेट पे जाना ही पड़ेगा। तो टैक्स का क्या फ़ायदा? जब तक ये बेसिक सुविधाएं हमारे नागरिकों को मुहैया नहीं करवाई जाएंगी ना दोस्तों, तब तक क्राइम रहेगा। क्योंकि नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक क्राइम रहेगा। अब यहाँ पर सारे ही लड़कों पे दोष डालना कि सारे ही लड़के गलत होते हैं, गंदे होते हैं, तो वो भी गलत है दोस्तों। मेरा भी भाई है, मेरे हस्बैंड भी हैं और वो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं। और हमारे बहुत से सैनिक हैं जो कि बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो सारे ही लड़कों को गलत ठहराना भी गलत है। इसलिए ये कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पूरे लड़कों पर मील उठती है, वो बहुत ही गलत है। तो उन असामाजिक तत्वों को ख़त्म करने के लिए उनकी जड़ पर चोट करनी पड़ेगी। हमें जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ तक हो हमें अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अगर हम टैक्स दे रहे हैं देन वी विल हैव टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट टैक्स। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टैक्स देने की मशीन हैं और पॉलिटिशियंस के ही घर भरेंगे। नहीं, वो टैक्स हमारी सुविधाओं के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये थी मेरे मन की बात। मैं भी 2 बच्चियों की माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहें सेफ़ रहें और अपनी सुरक्षा करने में कामयाब रहें।
पता नहीं, अभी मेरे ख्याल से सिर्फ मैं ही मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, सभी लोग जिन्होंने भी, कोई भी इंडियन इस खबर से छूता नहीं रह सकता है, और कोई भी इतना बेदर्द नहीं हो सकता कि उसको फ़र्क ना पड़ा हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं कुछ बोलूँ इस टॉपिक पर। शायद अभी भी मैं अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाई हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अभी छड़ी सी लग गई है ऐसे इंसिडेंसेस की। आप ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी दिल्ली में, बेसमेंट में उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी थी और 2-3 बच्चे मर गए। बोलो, करोड़ों में कमाते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, और बेसमेंट में लाइब्रेरी जहाँ पे पानी के निकास की सुविधा भी नहीं है। आप अपने बच्चों को किसके भरोसे भेज सकते हो कहीं पढ़ने? बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे, बस वो पढ़ रहे हैं, एंड दे जस्ट डाइड व्हाइल स्टडी। इतनी अराजकता है हमारे देश में, उन्हें एएमसी की परमिशन कैसे मिल जाती है? मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, गुजरात में। राजकोट में गेम जोन में आग लग गई, 100 से ज़्यादा बच्चे मर गए। एएमसी या बीएमसी कैसे परमिशन दे सकता है? अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर को हटा के एक नया कमिश्नर आया, तो वो अभी रिसेंटली 10 लाख की ब्राइब लेने के लिए गिरफ्तार हुआ है। बोलो, तो दोस्तों, यहाँ पर सब लोग अपना घर भरने में लगे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी की किसी को कोई कदर नहीं है, क्योंकि इन सुविधाओं को यूज़ कौन करता है? हम, हाँ, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे। क्या हर चीज़ को पैसे से तोला जाना ज़रूरी है? रैपिस्ट भरे पड़े हैं पॉलिटिक्स में। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पॉलिटिक्स नहीं है जिस पे रेप का आरोप ना लगा हो, बिरले ही कुछ होंगे। बृजभूषण का केस तो याद ही है, जिसके अगेंस्ट रेसलर्स ने पूरा प्रदर्शन किया था दिल्ली में, जिसमें से एक विनेश फोगाट भी थी, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। सुनने में आ रहा है इसी वजह से उनको गोल्ड मेडल ना मिले, इसलिए उनकी डाइट में हेर फेर की गई, उनका वेट बढ़ाया गया जानबूझ के। तो कुछ ऐसे अभी रिसेंटली ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ना कि एज एन इंडियन आप चुप नहीं रह सकते, अब आपको बोलना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू समथिंग। और वो करना क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आए तो आप बताइए, क्योंकि ऐसी तो सिचुएशन नहीं चलती रह सकती। We cannot put ourselves or our kids to the risk. आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।